सबको जय मसीह की। आज इस संडे, इस पवित्र समय में हम सब अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करते हैं। प्रभु हमारे साथ है, उसकी आशीष हमारे साथ है। आज परमेश्वर हमसे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 18 और 19 देखेंगे। 18 में परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह पतरस से कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्यारे दोस्तों, जब हम कलीसिया की बात करते हैं, अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा चर्च लॉकडाउन है। कलीसिया लॉकडाउन नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित है। ये मसीह ने स्वयं बनाया। इसने कहा है यहां, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मसीह ने ये नहीं कहा तुम बनाओगे, इसके इतने दरवाजे होंगे, इतनी खिड़कियां होंगी। नहीं, मैं तुम पर कलीसिया बनाऊंगा। उसे क्या गाड़ कर बनाएगा ना? कलीसिया जीवित है और उसके हाथों में चाबी दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ये शक्ति दी है किसने? यीशु मसीह ने। और कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा। ये पूरी रीति से यीशु मसीह का प्रॉपर्टी है। हम आज इसीलिए कह रहे हैं कि मेरा चर्च लॉकडाउन है, क्योंकि हम बहुत समय में ये कहते हैं कि ये चर्च मैंने बनाया है, ये चर्च इसने बनाया है, ये था तो ये चर्च बना, मैंने इसमें ऐसा किया वैसा किया। और जब कुछ आगे बढ़ने का होता है तो हम खुद डिसीजन लेते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करने से ठीक होगा, चलो। कोई परमेश्वर को पूछता नहीं। यानी कि ये हमारा चर्च, ये मैंने बनाया है, इसमें तो लॉकडाउन होगा ही। मसीह के चर्च में लॉकडाउन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मसीह के चर्च बिल्डिंग में बहुत समय दिखाई होता है, ये चर्च देखो, ये मेरा चर्च कितना सुंदर है। हो सकता है उसके अंदर लोग ही ना हो सकता है उस चर्च के अंदर लोगों में बहुत सारे विभाजन हो। कहाँ का चर्च? कैसा चर्च? प्यारे दोस्तों, इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे स्थान में नहीं रहता। परमेश्वर, लिखा गया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, तो रहता कहाँ है? क्या है ये कलीसिया? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। वह तुम हो। प्यारे दोस्तों, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि चर्च का मुखिया कौन है, आप किसके अथॉरिटी में काम करोगे। आप परमेश्वर की अथॉरिटी में काम करोगे, वो आपका मुखिया है। आप आपके मुखिया नहीं हो, आप चर्च के मुखिया नहीं हो। जो भी डिसीजन लेना है वो आप परमेश्वर से पूछ के लो, तब आपके चर्च में कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन नहीं होगा तो विभाजन नहीं होगा। अगर आप देखें, पहला कुरिन्थी 14 का 33 में ये विषय लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शक्ति का करता है, जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। गड़बड़ी का नहीं, शांति का करता है। गड़बड़ी वाला चीज हम लोग चर्च ऑफ लाइफ में सोचे थे कि जूम ऐप से काम करेंगे, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना जब किए तो परमेश्वर ने मना किया। हम लोग बोले ठीक है, नहीं करेंगे। 2 दिन बाद ही सरकार की नोटिफिकेशन आई कि जूम ऐप ठीक नहीं है। हम लोगों ने ऑनलाइन लॉर्ड सपर के बारे में सोचा, प्रार्थना में रखा, परमेश्वर ने मना किया वचन के द्वारा। हमने बोला ठीक है, वेट करते हैं। चाहे वो क्रिसमस कैरल्स के डेट हो, चाहे वो चर्च का कोई फंक्शन का डेट हो, फंक्शन का विषय हो, स्थान हो, हम बैठते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं कमिटी में, और उसके बाद प्रार्थना करते हैं।
जो आता है, जो परमेश्वर कहता है, उसके ऊपर अमल करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसलिए कोई विभाजन नहीं। कंफ्यूजन से विभाजन होता है प्यारे दोस्तों। जी हाँ, कंफ्यूजन से विभाजन होता है। अगर आप देखें पहला कुरिन्थी 11:18 में ये है, जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। इकट्ठे होते हो तो फूट होती है। जी हाँ, हमको अब लग रहा है कि हम चर्च की सर्विस में नहीं जा पा रहे हैं, हम लॉर्ड सपर नहीं ले पा रहे हैं, दुख होता है। लॉर्ड सपर के बारे में कहा गया, आपका दिल सही होना चाहिए, आपका मन सही होना चाहिए, आप पवित्र होकर प्रभु की क्षमा को स्वीकार कर, एक दूसरे को क्षमा कर, एक मन में रोटी तोड़े। अब ये बताइए कि आप क्या श्योर ही कह सकते हैं कि जब हम इकट्ठे रोटी तोड़ते हैं तो हम एक दूसरे को क्षमा कर चुके हैं और एक मन से, एक शरीर होकर रोटी तोड़ रहे हैं और रोटी स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, हम एक साथ होकर भी अलग अलग हैं, और अलग अलग होकर रोटी लड़ रही है, बड़ी भयंकर बात है। इससे अच्छा है घर में रहना। घर में रहकर तैयार करो अपने आप को कि जब वो बिल्डिंग खुलेगा, जब वो सर्विस शुरू होगी, तब मैं एक जीवित कलीसिया के रूप में वहां प्रवेश करूंगा, एक जीवित मंदिर के रूप में, प्रभु के मंदिर के रूप में वहां प्रवेश करूंगा। और जब हम सब ऐसे एक साथ इकट्ठे होंगे, हम सब जब एक ही अथॉरिटी के सामने अपने आप झुकेंगे, तो हम सब एक साथ उसके शरीर में एक होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम सब उसके शरीर का हिस्सा हैं। रोमी 12:5 कहता है, पहला कुरिन्थी 12:27 कहता है यही विषय कि हम सब मिलकर मसीह के देह हैं, उसके अलग अलग अंग हैं, वो हमारा मस्तक है, और उसे सारे चीजों का, सारे विषयों का, वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दिया गया है। इफिसियों 1:22 में चीज लिखा गया है। फाइनल अथॉरिटी, चीफ अथॉरिटी यीशु मसीह है। इसलिए जब चर्च में जाते हैं, जब आप उस सर्विस में जाते हैं, याद रखिए उस अथॉरिटी को। ये अथॉरिटी क्या आपके जीवन में आज काम कर रहा है? जरा देखिए, ये अथॉरिटी क्या आपके जीवन में काम कर रहा है? इफिसियों 5:23 में ऐसा कहा गया कि मसीह कलीसिया का सिर है। मसीह कलीसिया का सिर है, वो जो चाहता है वही हो। क्या आज हम बैठते हैं इसी तरह? आज जब आप जाते हैं प्रेयर में बैठते हैं, क्या आप उस अथॉरिटी को स्वीकार किए हैं? क्या आप जो चर्च कह रहे हैं, आप उस चर्च में जो भी डिसीजंस होते हैं, आप क्या प्रार्थना करके उसे स्वीकार करते हैं? बहुत समय में होता नहीं है प्यारे दोस्तों। इसीलिए चर्च के द्वारा, कलीसिया के द्वारा वो शक्ति काम नहीं करती। जब हम कहते हैं कि चर्च का लॉकडाउन है, इसका मतलब हम उस बिल्डिंग को दिखाते हैं, वहां तो परमेश्वर रहता नहीं, तो हम उस बिल्डिंग को अपना रहे हैं। वो बिल्डिंग तो हमने बनाई है, इसका मतलब है चर्च को मैंने बनाई है। इसका मतलब है यीशु मसीह का चर्च नहीं है। और जब यीशु मसीह का चर्च वो नहीं है, तो 19 मत्ती 16:19 काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। इसलिए बहुत कलीसिया में ऐसे होते, जैसा है वैसे ही है, कोई आत्मिक बड़े बड़े काम नहीं हो रहे, बढ़ नहीं रहा है। प्रेरितों के कार्य में देखे कितना जल्दी बढ़ रहा था। लोग भयभीत होते थे, प्रार्थना करते थे, जेल खुल जाता था, क्या क्या होता था। जी हाँ दोस्तों, प्रभु जीवित है और हमारे पास वो शक्ति है, चर्च की अथॉरिटी है। हम सब इक्वल है चर्च में।
कोई किसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना याद रखिए। ये हाथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आँख से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आँख मुँह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कान आँखों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबकी अपनी अपनी अहमियत है और सब मिलके इस शरीर को आगे बढ़ाते हैं जो माइंड के द्वारा काम करता है। इसी तरह हम सबका चर्च में इम्पोर्टेंस है। हम चर्च कहते हैं, जो गैदरिंग को चर्च कहते हैं, सबका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर कोई प्रभु का मंदिर है। हर किसी के ऊपर परमेश्वर ने अपना वो घर बनाया, वो हर किसी के अंदर रहता है। इसलिए हर कोई इम्पोर्टेंट है जो बिल्डिंग के अंदर बैठा हुआ है, जो सर्विस में है। आप किसी को ठुकरा नहीं सकते, यार छोड़ो यार, इसका कोई काम नहीं, यहाँ तक बैठता है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, इसको साइड कर दो, उसको ये कर दो ना। हर किसी का इम्पोर्टेंस है प्यारे दोस्तों, ये हमें समझना चाहिए। इसीलिए चर्च कभी लॉकडाउन नहीं हो सकता। सरकार ने आपसे प्रार्थना करने को मना नहीं किया है, आप 24 घंटा बैठ के घर में प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना करने में लॉकडाउन नहीं है, यानी कि चर्च लॉकडाउन नहीं है। वो वैसे ही शक्तिशाली है जैसा था। इसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई है। कमी अगर आई है तो हमारी सोच। हमने ये स्वीकार कर लिया है कि लॉकडाउन है, तो बस लॉकडाउन है तो जेल का दरवाजा खुलेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस घड़ी में हमें चिंता न की, प्रभु की शक्ति को रियलाइज करना है। सबसे पहले उसकी अथॉरिटी के सामने अपने घुटने टेकने, अपने आप को समर्पित करना है और उसके साथ अपने आप को नम्र करना है, उसके सामने झुकना है, उसकी क्षमा को स्वीकार करना है और उस क्षमा को दूसरों के प्रति व्यवहार करना है और अपने को ये विलिंगली जताना है कि प्रभु हमें ठीक करे। जब एक इंसान प्रभु से कहता है प्रभु मुझे ठीक कर, वो अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के सामने झुका देता है। पतरस ने कहा तू तो मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद यीशु ने कहा मैं कलीसिया निर्माण करूंगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कर दें, जो आपके शारीरिक व्यवहार में दिखाई देगा, तो प्रभु का काम भी ये 16 आपके जीवन में शारीरिक विषय के द्वारा कामों में दिखाई देगा। प्यारे दोस्तों, कलीसिया में बहुत शक्ति है, इसमें जीवन है। ऐसा वैसा जीवन नहीं, यीशु मसीह का जीवन, उसकी सांसें हैं। आइए ये अथॉरिटी को जाने, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह तुझे, तेरी आशीष के लिए, तेरा अनुग्रह के लिए, तेरे दया के लिए। तू हमारा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, हमें तो क्षमा कर। अगर कोई गलती हो रही है प्रभु, हमें क्षमा कर। हमें वो रियलाइजेशन दे कि हम जाने कि तूने हमें क्या अथॉरिटी दी है, हमारे पर, हमारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है, ये हम समझ सके और यीशु मसीह इसे व्यवहार करने सके। तो सहायता कर। अपने आप को, अपने परिवार को कलीसिया समर्पित करते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति, तू मस्तक है, तेरी अथॉरिटी काम करे। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।